दोस्तों, क्या आपको ट्रैवलिंग के दौरान लूज मोशन लग जाते हैं या आपके घर में कोई छोटा बच्चा है जिसको लूज मोशन लंबे टाइम से लगे हुए हैं, या आप आईबीएस का शिकार हैं, या बार बार फूड एलर्जीज के कारण आपको लूज मोशन लगते रहते हैं? तो इन सभी के लिए लेकर आया हूं मैं आपके लिए एक होम्योपैथी मेडिसिन ड्रोक्स 32 डायरल ड्रॉप्स के बारे में। आज हम जानेंगे किन बीमारियों में, किन लक्षणों में ये दवाई दी जाती है, लेने का सही तरीका क्या होता है, यानी सही डोजेज इसकी क्या होती हैं बच्चों में और अडल्ट्स में। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। मैं डॉक्टर अमरीश खारी हेल्थी सब्सक्राइबर्स पर आपका स्वागत करता हूं। लूज मोशन लगने का जो सबसे बड़ा कारण होता है, बच्चों में दांत निकलने के दौरान लूज मोशन लगते हैं, दस्त लगते हैं। अडल्ट्स में जो सबसे बड़ा कारण आजकल देखा जा रहा है वो है आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इसके अलावा स्टमक फ्लू के कारण लूज मोशन लगते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण लूज मोशन लगते हैं, फूड एलर्जी हो या फूड पॉइजनिंग हो तब लूज मोशन पेशेंट को लगते हैं। साथ में वोमिटिंग के सिम्टम्स भी आ सकते हैं। कई बार अल्टरनेटिव कॉन्स्टिपेशन भी पेशेंट के अंदर देखा जाता है। दोस्तों, इन सब परेशानियों को ये दवाई ठीक करती है, यानी कॉन्स्टिपेशन, डायरिया को, कोलेरा यानी हैजा को, जो कि एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, उसको ठीक करती है। साथ ही इस दवाई को पाइल्स में भी देते हैं। जिन लोगों को पाइल्स की शिकायत रहती है लूज मोशन के साथ, तो उसको ये दवाई देने से काफी राहत मिलती है, पाइल्स में भी और कॉन्स्टिपेशन में भी, डायरिया में भी। चलिए अब जानते हैं कौन सी होम्योपैथी दवाई इसमें डाली गई है, इसका क्या कंपोजिशन है। सबसे पहली दवाई कैमोमिला इसमें डाली गई है। कैमोमिला खासतौर पर बच्चों के लिए दी जाती है। बच्चों में डेंटिशन के दौरान, दांत निकलने के दौरान अगर लूज मोशन लगते हैं, बच्चा चिड़चिड़ा रहता है, रोता रहता है, तो ऐसे में अगर कैमोमिला बच्चों को दे दी जाए तो काफी अच्छे रिजल्ट्स इसके मिलते हैं। अडल्ट्स में ये दवाई तब दी जाती है जब गुस्सा करने के बाद या तंबाकू खाने के बाद पेशेंट को लूज मोशन लगते हैं, खासतौर पर रात के समय या शाम को। रात को सोने से पहले पेशेंट को वॉशरूम जाना पड़ता है। ऐसे केस में कैमोमिला बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है, काफी इफेक्टिव रिजल्ट्स इसके लूज मोशन में मिलते हैं। अगली दवाई मर्कोर डाली गई है। ये समर वेदर में दी जाती है। गर्मियों के मौसम में अगर पेशेंट को डिहाइड्रेशन भी रहती है, लूज मोशन लग जाते हैं, कोलिक की पेन देखने को मिलता है, पेट का दर्द देखने को मिलता है और कुछ भी खाने का पेशेंट का मन नहीं करता है, ऐसे लक्षणों में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। तो अगली दवाई इसमें चाइना डाली गई है। चाइना एक्यूट और क्रोनिक दोनों कंडीशन में दी जा सकती है। पेशेंट को लंबे टाइम से लूज मोशन लगते आ रहे हैं, पेट में दर्द की शिकायत रहती है, खासतौर पर अडल्ट्स में रात के समय लूज मोशन लगते हैं और फ्रूट्स खाने के बाद लूज मोशन लगते हैं। कुछ भी फल पेशेंट खा लेता है तब उसको लूज मोशन लगने शुरू हो जाते हैं। साथ में डेबिलिटी, वीकनेस देखने को मिलती है, कमजोरी शरीर के अंदर रहती है और कुछ भी खाने का पेशेंट का मन नहीं करता। ऐसे लक्षणों में चाइना बहुत इफेक्टिव रहती है। डायरिया को कंट्रोल करने के साथ साथ कमजोरी को भी दूर करती है। इसमें कैम्फोरा डाली गई है। सडन अटैक अगर कोलेरा का हो गया है, अचानक से आ गया है, जिसके कारण पेशेंट को अचानक से वोमिटिंग लगनी शुरू हो जाती है, डायरिया होना शुरू हो जाता है, जिसमें पेशेंट को वीकनेस आ जाती है, फ्लूइड लॉस होने के कारण पेशेंट के अंदर डिहाइड्रेशन देखने को मिलती है। ऐसे केस में कोलेरा के, हैजा के ये दवाई देने से कोलेरा ठीक होता है। अगली दवाई इसमें क्रोटोन टिक डाली गई है। ये दवाई अगर पेशेंट कुछ भी खा पी लेता है, पानी के बाद भी, यहाँ तक कि लूज मोशन लगने शुरू हो जाते हैं पेशेंट को, तुरंत उसको स्टूल पास करने की इच्छा आती है, पीले और पतले लूज मोशन पेशेंट को लगते हैं, ऐसे में क्रोटोन टिक दी जा सकती है। कोलोसिंथ अगली दवाई होती है जो पेट दर्द के लिए दी जाती है। पेशेंट को अगर पेट दर्द की शिकायत रहती है, पेशेंट को पेट में दर्द में आराम तब मिलेगा जब वो आगे की तरफ झुकेगा या प्रेशर पेट पे डलेगा तो उसको आराम लगेगा, या फिर पेशेंट को डकारें आएंगी तब आराम लगेगा। चीज खाने के बाद या फिर एंगर के बाद पेशेंट को लूज मोशन बढ़ते हैं। ऐसे केस में ये दवाई देने से काफी मदद मिलती है। अगली दवाई इसमें ग्रेटियोला डाली गई है। ये पेट में अल्सर को ठीक करती है। लूज मोशन की अगर शिकायत पेशेंट के अंदर देखने को मिल रही है, लोअर एब्डोमेन में पेन रहता है, तो ऐसे केस में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। दोस्तों, ड्रोक्स 32 को डॉक्टर की निगरानी में लेना चाहिए। अगर आपको इनमें से कोई भी तकलीफ है, डायरिया आपको लंबे टाइम से है या बच्चों को है, तो एक बार अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई होम्योपैथिक दवाई नहीं लेनी चाहिए। जिसकी कॉमन डोज होती है बच्चों में 2 से 4 बूंदे थोड़े पानी में, 1 चम्मच
पानी में डालकर बच्चों को दे सकते हैं। और अडल्ट्स में 5 से 10 बूंदे 1/4 कप पानी में डालकर ली जाती है। लेकिन हो सकता है आपको इसके साथ दूसरी दवाइयां दी जाए, जो रूट कोज है उसके लिए दवाइयां दी जाए कॉन्स्टिट्यूशनल, तो इसके लिए डॉक्टर से मिले, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।